Hello बच्चों, welcome to Mystery of Chemistry. Today we will be discussing about the borax and borax bead test. बोरेक्स और बोरेक्स बीट टेस्ट में से अक्सर काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं, पर हम इन तरीके के सवालों पे अधिकतम फंस जाते हैं। और फंसने का सिंपल सा रीज़न है, टॉपिक टफ नहीं है, हम इन सवालों पे या इस स्ट्रक्चर पे, इस टेस्ट पे अच्छे से ध्यान नहीं देते। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक को थोड़े अच्छे से समझ के उन कुछ सवालों को भी टारगेट करेंगे जो अक्सर हमसे छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो एक फॉर्मूला अधिकतम बुक में लिखा होता है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले में कुछ गलत नहीं है, कंडेंस फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर सवाल क्या? सवाल बड़ा सिंपल है। पूछा जाता है कि बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब सीधी सी बात है, मैं हूँ चाहे आप हो, बुक में अगर ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये है। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो मैं क्या लिख के आ जाऊँगा? 10। ठीक है, अपनी जगह पे हम सही हैं, पर आंसर तो गलत है ना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बोरेक्स का वो ये है। ज़रा ध्यान देना। एक्चुअल स्ट्रक्चर में 2 Na हैं, अंदर B4O5OH होल 4 की एक मोइटी है, जैसे कोऑर्डिनेशन में आप कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हो, और बाहर 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी ये सवाल आएगा कि बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप क्या लिखोगे? 8। कितने? 8। आप कभी भी 10 नहीं लिखोगे। ध्यान रखेंगे, बोरेक्स में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, बोरेक्स में सिर्फ 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो पहला सवाल तो ये इसके फॉर्मूले से ही बन जाता है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड बोरेक्स में अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका स्ट्रक्चर। ज़रा स्ट्रक्चर पे आप अच्छे से ध्यान दो तो आप देखोगे बोरेक्स में जो ओपन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, राइट। एक रिंग का, साइक्लिक रिंग का, जिसमें ऑक्सीजन एक ब्रिजिंग बॉन्ड बना रहा है 2 बोरॉन्स के बीच में। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हो बाहर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इस पे सवाल किस तरीके के बनाए जा सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे सर क्या क्या सवाल आएंगे, बच्चे अक्सर पूछा करते हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे समराइज़ किए हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले पूछते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं। तो आप सही से देख सकते हो 2 sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं। कैसे? आप देखो यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं? 2 sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक ये वाली, एक ये वाली। ओके, दूसरा सवाल है कितने sp3 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं? तो आप देख सकते हो वो भी 2 हैं। कैसे? 2 कैसे हैं? तो ये 2 sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स ये रही। आप ज़रा ध्यान देना, ये 2 sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं, एक ये, एक 2 sp3 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं, एक ये और एक ये। तो बोरॉन के, बोरेक्स के स्ट्रक्चर में 2 sp2 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं और 2 sp3 हाइब्रिडाइज यूनिट्स हैं। तो जब भी आएगा आप ध्यान दोगे, 2 ट्राइगोनल हैं, ट्राइंगुलर हैं, और 2 टेट्राहेड्रल हैं। sp2 का मतलब ट्राइंगुलर, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। तो ट्राइंगुलर लिखेगा सवाल में आप लिखोगे 2, टेट्राहेड्रल लिखेगा तो आप लिखोगे 2। ठीक, तो चाहे sp3 sp2 के फॉर्म में पूछे, चाहे ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल के फॉर्म में पूछे। अगला सवाल आता है उसका एन फैक्टर। तो बच्चों ध्यान देना, उसका एन फैक्टर भी कितना है? एन फैक्टर भी उसका 2 है। और एन फैक्टर क्योंकि सॉल्ट है ना भाई, तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालते हैं। तो आप देख रहे हो अंदर और बाहर की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका एन फैक्टर है सॉल्ट के हिसाब से कितना हो गया? 2। तीसरा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा, आप ऑक्सीडेशन नंबर बोरॉन का निकालना है अपने को। तो ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमें बड़े अच्छे से निकालने आता है। अगर 2 Na पे 2+ है तो यहाँ पे बाहर कितना होगा? यहाँ पे बाहर होगा -2। ठीक, इस बात को अपन मानते हैं कि अगर 2 Na+ हैं तो यहाँ पे भी तो -2 होगा, राइट। और अगर इसको हम अंदर ले जाके कैलकुलेट करें, मतलब एक बोरॉन पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हो बड़े आसानी से अपन x मान सकते हैं इसको, और हम x में से माइनस करेंगे -1 इसका, -1 इसका, -1 इसका और -2 इसका। ठीक, तो आप लिखोगे -1 -1 -1 हो गया, -2 हो गया, -5,
एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 3। तो आप जैसे ही निकालोगे आप देखोगे कि x माइनस फाइव बराबर, सॉरी x माइनस फाइव बराबर कितना, -2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो जैसे ही हम इसको -2 के इक्वल करते, -2 के इक्वल करते हैं तो आप देखोगे कि x माइनस फाइव बराबर -2। इसका मतलब x कितना हो गया, x आ जाएगा आपका +3, राइट। तो बड़ी आसानी है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आते हैं तो मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। आप ध्यान देना जब भी सवाल आएगा कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बोरेक्स का, काफ़ी बार पूछा जाता है ये सवाल, हम गलती करते हैं, गलती नहीं करनी हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका, +3 है, जबकि एन फैक्टर कितना है, 2 है। बिल्कुल ठीक है भाई। अब वो पूछेगा आपसे कितनी बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेजेस हैं, तो आप इसको भी ध्यान दो। आप देख सकते हो कि बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेजेस कितनी है, ज़रा ध्यान देंगे हम इस बात पे, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेजेस कितनी है। अब ध्यान दो, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ये हो गई 4, पांचवी ये रही। तो कितनी BOB लिंकेजेस हैं, 5। आप बड़े आराम से एक सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो कितनी BOB लिंकेजेस हैं 5 BOB लिंकेजेस हैं। बहुत बढ़िया। आगे वो आपसे पूछेगा कितनी BO लिंकेजेस हैं, तो सीधी सीधी बात है, आप काउंट करो चाहे ध्यान रखो, 14 BO लिंकेजेस आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। ऑन स्पॉट आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मस्त आप स्ट्रक्चर ध्यान रखो, सवाल निकालो, टेंशन की बात नहीं है कोई। लास्ट वो आपसे पूछेगा कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, आपने अभी देखे थे कितने हैं, 5 है। तो बच्चों ध्यान देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि बोरॉन से पूछे जाएंगे, बोरेक्स के स्ट्रक्चर से पूछे जाएंगे। और sp2 sp3 कितनी है, ट्राइंगुलर कितनी है, टेट्राहेड्रल कितनी है, इन फैक्टर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, BOB लिंकेजेस कितनी है, BO लिंकेजेस कितनी है, या ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितनी है। वैसे बोरेक्स को अपन कुछ और नामों से भी जानते हैं, गांव में इसे सुहागा भी कहते हैं और इसको टिंसल भी कहते हैं। तो सुहागा और टिंसल इसी को ही कहते हैं, तो ये इसका कुछ कॉमन नाम है, आप इसको रखना चाहो ध्यान तो रख सकते हो। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे बोरेक्स से। अब अपन अगर आगे बढ़ें तो बोरेक्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, बोरेक्स बीट टेस्ट। पर उसको भी समझने से पहले आप बोरेक्स की हीटिंग को समझो। अपन जैसे ही बोरेक्स को हीट करते हैं, अपन जैसे ही बोरेक्स को हीट करेंगे तो आप ध्यान देना, बोरेक्स को अपन जैसे ही हीट करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, वो ध्यान देने लायक बात है। आप अगर ध्यान दोगे तो हीट करते ही बोरेक्स हमें देता है एनहाइड्रस बोरेक्स प्लस 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यह मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, वरना पहले 8 निकलते फिर 2 निकलते। मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया है तो 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल सरक लिए। अब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल तो सरक लिए भैया, अब क्या बचा, अब बचा बोरेक्स एनहाइड्रस। इसको भी अगर मैं फर्दर हीट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ये विच इज़ NaBO2 प्लस B2O3। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं ग्लासी बीड। आप देख सकते हो इन दोनों के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, ग्लासी बीड। और बच्चे ध्यान रखेंगे, यही ग्लासी बीड आगे जाके बोरेक्स बीड टेस्ट में यूज़ होती है। तो इसी ग्लासी बीड को हम आगे जाके बोरेक्स के बीड टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है, कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा आप इस ग्लासी बीड को मान लो कॉपर की ऑक्साइड से आपने पास किया, तो कॉपर की ऑक्साइड से पास करते ही आप देख सकते हो कि जैसे ही अपन इसको कॉपर की ऑक्साइड से पास करते हैं, नहीं, तो कॉपर की ऑक्साइड से पास करने के बाद क्या होता है, ज़रा ध्यान देंगे। कॉपर ऑक्साइड से पास किया तो कॉपर का मेटाबोरेट बना, सिमिलरली कोबाल्ट से पास किया तो कोबाल्ट का मेटाबोरेट बना, और टाइटेनियम के पास किया तो टाइटेनियम का मेटाबोरेट बना। मतलब जैसे ही आप ग्लासी बीड को किसी मेटल के ऑक्साइड से पास करते हो तो उसका करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट मिलता है। अब इसको बीड टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन मेटाबोरेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया ये किस मेटल की ऑक्साइड थी। तो आप देखोगे कॉपर की ब्लू आएगी, कोबाल्ट की भी ब्लू आएगी और टाइटेनियम की येलो आती है। तो जो बीड है उसका कलर जो है फटाक से चेंज हो जाता है। तो कॉपर के केस में ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, टाइटेनियम भी ब्लू, येलो। तो इस तरीके से बीड टेस्ट में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मैंने ऑक्साइड ग्लासी बीड में एंटर करी है, कलर के बेसिस पे प्राइमरी टेस्ट हम कर सकते हैं कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो मेटल है वो यही है। फिर भी बच्चों कितने मेटल्स ध्यान रखोगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स बता देता हूँ
और उसको कैसे ध्यान रखना है उसका एक ट्रिक बता देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना और बहुत बढ़िया गाना है, आप हाल के हाल याद भी कर लेना। कैसे ध्यान देंगे, अक्सर इन्हीं मेटल में से कुछ पूछा जाता है, ठीक। आप इन मेटल्स को बड़े अच्छे से ध्यान रख लेना। इन्हीं मेटल में से आपसे पूछा जाएगा। कौन सा मेटल है? क्रोमियम +3, Fe+2, कोबाल्ट +2, कॉपर +2, Mn+2, निकल +2 और Fe+3। मैक्सिमम टाइम यही पूछेंगे, आप इसको ध्यान रख लेना। कैसे ध्यान रखना है? देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से सुनना गाना। ग्रीन क्रो फसा, ग्रीन क्रो, क्रो मतलब क्रोमियम +3, फसा, फसा मतलब फेरस, फेरस मतलब Fe+2। ब्लू कॉफ़ी कप में, ब्लू क्या? कॉफ़ी मतलब कोबाल्ट का +2, कप का मतलब कॉपर का +2। तो ग्रीन क्रो फसा फेरस, ब्लू कॉफ़ी कप में। पिंक मन, पिंक क्या? मन, मन क्या मतलब? मैग्नीस, मैग्नीस +2। पिंक मन निरस फिरे, निरस इज निकल +2, फिरे इज फेरिक, फिरे फेरिक मतलब Fe+3। ब्राउन ब्राउन, निरस फिरे ब्राउन ब्राउन। बड़ा फिर से ध्यान देंगे, ग्रीन क्रो फसा, फसा इज फेरस, ब्लू कॉफ़ी कप में। पिंक मन, पिंक मन Mn+2, निरस फिरे ब्राउन ब्राउन। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको ये गाना हेल्प करेगा ताकि आप इसको ध्यान रखो और इनमें से किसी भी मेटल के बीट टेस्ट के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओ। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।